हेलो स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। सो होप कि स्टूडेंट ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ आ जाए। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखो, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है, केमिकल रिएक्शन के चैप्टर में आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट, हमें इन प्रोसेस को समझने से पहले हमें इनका वर्ड्स का मीनिंग समझना जरूरी है। यदि हमें इसका वर्ड्स का मीनिंग समझ आ जाएगा ना, तो हमें ये रिएक्शन दिमाग में परमानेंट बैठ जाएंगे। सो स्टूडेंट, चलिए मैं इनका वर्ड्स का पहले मीनिंग बताता हूँ। देखो, एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, एंडोथर्मिक। अब देखो, एंडो का मीनिंग क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लेना। एंडो का मीनिंग क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लेना। और थर्मिक का मीनिंग क्या होता है? हीट। देखो, एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब एब्जॉर्ब, हीट, एब्जॉर्ब हीट, यानी हीट को एब्जॉर्ब करता है। इस रिएक्शन में बेसिकली हीट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। देखो, बताता हूँ मैं इसके बारे में। और देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे डे टू डे लाइफ में हम रेगुलर इस एग्जांपल्स को देखते हैं, लेकिन हमें साइंटिफिकली नहीं पता होता। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम अक्सर अपने फ्रीजर से आइस यानी बर्फ़ को निकाल के रख देते हैं। अब जैसे हम बर्फ़ को फ्रीजर से बाहर निकालते हैं तो बर्फ़ क्या करती है? बर्फ़ आपको अपने आप को मेल्टिंग करने लगती है, मेल्ट करने लगती है। बर्फ़ अपने आप को पिघलाने लगती है। लेकिन ये पिघलना स्टार्ट कैसे करती है, ये हम सभी को पता है। बर्फ़ क्या करती है? अपने सराउंड से हीट को एब्जॉर्ब करती है और अपनी हीट को एब्जॉर्ब करने से क्या करती है? अपने आप को पिघलाना स्टार्ट कर देती है। तो देखो, ये वाला एग्जाम्पल आपको पता लगा कि इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन में हुआ क्या कि इसमें अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके फिर रिएक्शन होने लग जाता है इसमें। ठीक है, ये फिजिकल चेंज था इस वाला। जैसे हम वेपोराइजेशन का एग्जांपल देखते हैं या इवेपोरेशन का एग्जांपल देखते हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी हम पानी वगैरह, जो हमारा पानी वगैरह होता है, जब भी हम इसको उबालते हैं, अब उबालने के बाद होता क्या है, ये पार्टिकल्स इवेपोरेट होने लगते हैं। अब इवेपोरेट हुए कैसे? इसमें क्या हुआ, पार्टिकल्स ने अराउंड से सारे हीट को एब्जॉर्ब करा और हीट को एब्जॉर्ब करके अपने आप को इवेपोरेट करने लगे। अच्छा, एंडोथर्मिक प्रोसेस से बेसिकली वो सरफेस जो होता है वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इससे किस वजह से? क्योंकि इसमें ये सारी हीट को एब्जॉर्ब करके सारी हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है। सो होप कि स्टूडेंट आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बहुत इजी तरीके से समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका भी हमें मीनिंग पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हमें इसका मीनिंग पता लग जाएगा तो परमानेंट याद हो जाएगा हमारे को। कैसे? चलिए बताता हूँ। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, देखो इसका वर्ड्स का मीनिंग ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। किससे? एक्सोथर्मिक। अब एक्सो का मीनिंग होता है रिलीज। एक्सो का मतलब क्या होता है? रिलीज। और थर्मिक का मतलब क्या होता है? एनर्जी। अब ये करता है, ये एनर्जी को रिलीज करता है। ये इस रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। सच एज एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, हमारे ऊपर ही, अपने ऊपर ही एग्जाम्पल लें, तो हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन अभिक्रिया करते हैं, यानी सांस लेते हैं, हम श्वसन करते हैं। अब ये जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, होता क्या है, हम रेस्पिरेशन से क्या करते हैं कि जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं, अब ऑक्सीजन को लेने के बाद क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो, इस रिएक्शन में क्या हुआ, रेस्पिरेशन में, जैसे ही हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे पेट में एनर्जी के रूप में, एटीपी के रूप में एनर्जी जमा हो गई। जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन क्या करती है, उस एटीपी को तोड़ के बहुत अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करती है। ये रिएक्शन में देखो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये तो आपको पता है, एनर्जी या हीट रिलीज होती है। दूसरा एग्जांपल हम कंबशन का ले सकते हैं। कंबशन यानी जलाना किसी चीज़ को। जैसे हमने क्या करा, कार्बन वगैरह को जलाया या कोई भी लकड़ी वगैरह को जलाते हैं। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें क्या करें, जलाने के बाद होता है केमिकल रिएक्शन, उसमें बहुत तेज़ मात्रा में लाइट एनर्जी या हीट के रूप में ये एनर्जी स्प्रेड यानी निकलती है। सो स्टूडेंट, ये था आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।